मत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमें निरंतर रूप में श्रीमद् वितक चर्चा से लाभान्वित करते हुए आ रहे हैं आदरणीय धर्म प्रचारिका साध्वी कोकिला कुंज जी, निरंतर रूप में संगीत में साथ देते हुए आ रहे हैं धर्म प्रचारक आदरणीय बीरहीन भानु जी, तबला में साथ दे रहे हैं आदरणीय भाई सुमन जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, ट्रस्टी लोजन, सभी सुंदर साथ जी, फेसबुक के माध्यम से हमें अपने घर में बैठे सुन रहे हैं आदरणीय श्यामा जी के अंगना स्वरूप सभी सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हर रोज की भांति आज भी हम कुछ समय श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं जब अर्जुन क्या करे क्या न करे इस दुविधा में खड़ा था, इस कंफ्यूजन में पड़ा था, तब भगवान के शरण में जाता है, भगवान का शिष्य बन जाता है। अब भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिस विषय में तुझे शोक करना नहीं है उसके लिए तू क्यों शोक कर रहा है। भगवान समझा रहे हैं असोच्यनन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाषसे गतासु न गतासुंस्ता नानो सोचन्ति पंडिताः। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। जैसे जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक करना नहीं चाहिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं वो यही है उनके लिए भी शोक करना नहीं है। और तू बात तो पंडित की तरह कर रहा है, लेकिन वास्तव में पंडित तो इन विषय में शोक नहीं करते हैं। इस प्रसंग को लेकर के भगवान समझा रहे शोक क्यों करने का है। इस श्लोक में शरीर और आत्मा के विषय में समझाना चाहते हैं। जो शरीर है वो नाशवंत है, जो पैदा हुआ है वो तो नाश होता ही है, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश तो सुनिश्चित है। मोह तत्व उपजियो सोए, जो उपजियो सो तो रहो नहीं कोई। मोह तत्व से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो तो नाश तो होगा ही होगा। ये शरीर की उत्पत्ति हुई है तो शरीर नाश होता है, ये नाश हो गया करके क्यों शोक करने का है। और आत्मा जो असत्य है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, तो वो तो नाश होता ही नहीं है, उसका शोक क्यों करना है समझा रहे हैं। यहाँ शरीर और शरीर को अलग
शिक्षा भगवान दे रहे हैं। हम शरीर है या हम शरीर ही है, उसको जानना है। यहाँ शोक से मुक्त होने का उपाय बताया जा रहा है। हम शोक से मुक्त कब होंगे? जब शरीर और शरीर में भिन्नता समझ में आएगा, उसका अनुभव होने लगेगा, तब हम शोक से मुक्त हो जाते हैं। शरीर और आत्मा, इनका पहचान होना है। शरीर की अपनी भाषा है, आत्मा की अपनी भाषा है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कीर्तन ग्रंथ में कहा, बहुत सुंदर प्रकरण आता है, शरीर और आत्मा का संवाद। अगर हम उसको ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है ये दोनों का संवाद। वहां से पता चलता है शरीर और आत्मा को अलग अलग महसूस हम कैसे करें। हम वास्तव में कौन है? हम शरीर है या शरीरी है? अर्थात हम शरीर है या आत्मा है? पहले अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। सभी ने चाहा। अध्यात्म की खोज यहीं से शुरू होती है, मैं कौन हूँ। सबसे पहले आदि नारायण भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट होते ही उन्होंने अपने आप को जानना चाहा। न जानने पर असत्य माना। ऐसे बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने आप को जानना चाहा। हम श्रीमद् वितक चर्चा के माध्यम से श्रवण करते हुए आ रहे हैं। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी जब 5 साल के थे, तब से ही मन में विचार आया को हम कैसे संसार। 11 साल की उम्र में तो वो विचार प्रकट हो गया है, मैं कौन हूँ। इसी को जानने के लिए, मैं कौन हूँ, इसी को पहचानने के लिए आज तक धरती में ये खोज चालू है। सब खोज कर रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आपकी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, हे साधु, हे साधक, हे जिज्ञासु आत्मा, पहले अपने आप को पहचानो। जब तक मैं कौन हूँ अपना परिचय नहीं मिलता, तब तक परमात्मा को नहीं जान पाओगे, परमात्मा तक नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। शास्त्रों का खोज भी यही है, मैं कौन हूँ, पहले अपने आप को जानना है। मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ। शरीर तो नाशवंत है, शरीर तो क्षण क्षण परिवर्तन होता है। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सबका खोज यही है। महामती प्राणनाथ जी भी यही बता रहे हैं, अगर अपने आप को पहचानना हो तो इसमें भी अलग अलग दर्जा है। मैं पशु नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये भी अपना पहचान है। हमने अपने आप को जान लिया। जब मनुष्य हूँ तक पता चल गया, मनुष्य होने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, उसके आगे बढ़ना है। और ये खोज, ये चिंतन, ये साधना आगे बढ़ता बढ़ता जाए तो फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस दर्जा तक, उस तक पहुँचना है। जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ तक पता चल गया, ये अनुभव हो गया, तब जा करके अध्यात्म का शुरू होता है। अब मैं आत्मा हूँ, ये तो पता है, हमने सुना है। जब भी प्रवचन सुनते हैं, संतजन गुरुजन हमें यही बताते हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन इस चीज को हम कैसे अनुभव करें? हम आत्मा है, ज्ञान तो है हमें, लेकिन हम अनुभव कैसे करें? इसीलिए इस चीज को अनुभव करने के लिए हमारे गुरुजी
हमें बार बार एक दृष्टांत देके समझाते हैं कि जिस तरह से दूध में घी होता है, हम सबको पता है दूध में घी है, इसी तरह से हमें पता है शरीर में आत्मा है। दूध में जो घी है, उस घी को पाने के लिए क्या करना है? दूध में घी है ये तो हमें मालूम है। जब आरती करने का समय हो, दूध ले जा करके डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। दिया जलाना हो, घी के बदले में दूध डालेंगे तो दिया बुझ जाएगी। घी तो दूध में है ना, फिर भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए दूध से घी को अलग करना ही पड़ता है। इसी तरह से शरीर में आत्मा तो है, आत्मा को परात्मा में जगाने के लिए शरीर के साथ आत्मा गई तो ये संभव नहीं होता है। या ये शरीर के साथ आत्मा परम धाम में रहने के पास नहीं जग सकती है। इसीलिए शरीर से आत्मा को अलग करना है, अलग अनुभव करना है, अलग महसूस करना है। जिस तरह से दूध से घी को अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है। दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जामुन डालना पड़ता है, फिर वो दही बन जाता है, फिर दही का मंथन करना पड़ता है। मंथन भी सही करना पड़ता है। ज्यादा मंथन करेंगे तो मक्खन वही पिघल जाएगा, मंथन कम हो गया तो मक्खन निकलेगा नहीं। सही मंथन होने के बाद छाछ के ऊपर मक्खन तैरता है। उस मक्खन को भी अब गर्म करेंगे तो वो घी के रूप में परिणत हो जाता है, जिसकी आयु दूध के तुलना में बहुत लंबी है। दूध के तुलना में देखेंगे तो घी अविनाशी है। इसी तरह से शरीर में आत्मा है, शरीर से आत्मा को अलग महसूस करने के लिए, अलग अनुभव करने के लिए इसका भी प्रोसेस है। जिस तरह से दूध को गर्म किया, शरीर को भी साधना से गर्म करना होता है, तपाना होता है। और शास्त्रों का वचन, गुरु का वचन जामुन के रूप में अंदर डालना पड़ता है। उसके बाद स्थिर रख करके उसका चिंतन करना पड़ता है। मंथन करना मतलब मनन करना पड़ता है। करते करते जाकर के लास्ट में जाकर के मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब जाकर के अनुभव होने लगता है। और शरीर नाशवंत है, आत्मा अविनाशी है। जब अपने आप को शरीर से अलग हम अनुभव करेंगे, आत्मा दशा में अनुभव करेंगे, तब आत्मा अजर अविनाशी हमें अनुभव होता है। आत्मा का गुण अलग है, शरीर का गुण अलग है। जब तक हम आत्मा के गुण का चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा का गुण है सत्य, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर। शरीर का गुण है ठीक विपरीत, असर, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, गुरु। ये शरीर का गुण है। शरीर का गुण जान करके शरीर के तरफ, शरीर का गुण जानने के बाद ये नाशवंत है, ये असत है, ये कुरूप है, ये मृत्यु है, ये मोह है, इसका गुण जानेंगे तो उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। हम आत्मा में केंद्रित होने के लिए पहले हम शरीर का गुण जाने और शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो तो हम फिर आत्मा का गुण का चिंतन करें। आत्मा का गुण का जब चिंतन करेंगे तो शरीर के चिंता से हमें मुक्त हो जाएंगे। शरीर की चिंता से मुक्त होने के लिए आत्मा का चिंतन करना, उसका गुण का चिंतन करना पड़ता है। तब जाकर के हम शोक से निवृत्त हो जाएंगे, हो पाएंगे। सच्चिद आनंद का चिंतन असत जड़ दुख की चिंता खत्म कर देता है। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, तब विकार छूट जाता है। इसलिए यहाँ शरीर और शरीरी के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं प्रज्ञावादां भास से, प्रज्ञावादान पंडितों के जैसे वचनों, भास से कहता है अर्जुन तू पंडित के जैसे वचन कह रहा है। तेरा वचन सुनने से तू जो तर्क दे रहा है ना, युद्ध नहीं करूंगा करके, ये तर्क सुनने से तू तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है, साधुता की बातें कर रहा है। तेरे ये वचन सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि तू एकदम पंडित है, तू एकदम ज्ञानी है।
पंडित नहीं है। अगर तू पंडित होता ना तो ऐसी बातों पर तू शोक नहीं करता। तू केवल पंडित की तरह बात ही कर रहा है, तू बात ही कर रहा है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं ना वो किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। जो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, पंडित उनके लिए शोक नहीं करते। क्यों? जिनकी मृत्यु हो गई है ना उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, गीता कहती है। जो जा चुके हैं उसके लिए शोक करना उचित नहीं है, ये गीता कहती है। क्योंकि ये है जो पितृलोक में गए हैं ना, जिनकी मृत्यु हुई है ना, हम यहाँ हर साल श्राद्ध करते हैं, उनके लिए पिंड देते हैं, घी देते हैं, जल देते हैं, दूध जो भी देते हैं। किस हेतु से देते हैं? कि यहाँ हम देते हैं तो वहाँ उनको मिल जाता है, इसलिए हम देते हैं। तो यहाँ जो दिया हमने वहाँ उनको मिल जाता है, तो हम यहाँ शोक करेंगे, हम यहाँ उनके नाम पर रोएंगे, बार बार यहाँ तड़पेंगे, तो उनको वहाँ वही शोक मिलेगा, वही आंसू मिलेगी, वहाँ उनको वही मिलता है। इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। हम उनके लिए जैसा भाव देंगे वैसा ही तो उनको मिलता है, गीता कहती है। जो जाने वाले गए उनके लिए शोक मत करना, बिल्कुल आंसू मत बहाना, ये उपदेश तो सब देते हैं, गीता कहती है। और उसमें भी और तारतम वाले सुंदर सा, उनको तो और शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जाने वाले अपने घर लौट गए हैं, अपने धाम लौट गए हैं, उनके लिए क्यों शोक करना है? वो तो असर दुखदाई खेल देखने के लिए आए थे, दुखदाई खेल में थे, खेल देख करके अपने घर वापस गए हैं। जो अपने घर वापस गया है उसको कभी दुख होता है क्या? अभी जो महामारी चल रही है इस समय में, कहाँ देश विदेश में रहे लोग जो कमाई कर रहे थे वो सब अभी अपने अपने घर वापस आ गए, लौट के आ गए हैं। जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक चिंता थी, घर आने के बाद शांति से अपने घर में बैठे हैं। अब उनको दुख नहीं है ना? जब हम विदेश गए हैं, विदेश से स्वदेश लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए। इसी तरह से ब्रह्मा आत्माएं खेल देखने के लिए संसार में आई है, तो अब ये लौटेगी तो ये अपना घर जाएगी, अपने घर लौटेगी, परलोक नहीं। परलोक गमन ऐसा नहीं है। तारतम सागर में कहता कृष्णा जी कहते हैं वो परलोक नहीं है, हमारे में परलोक कंसेप्ट नहीं। हम तो स्वलोक लौटते हैं, अपना घर लौटते हैं, अपना धाम लौटते हैं। इसीलिए यहाँ तो दुख की बात ही नहीं है, दुख करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम क्यों शोक करें? देखिए, कोई किसी की मृत्यु होती है ना, हम बहुत दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, और अपने लोग बहुत रोते हैं, तड़पते हैं। वास्तव में क्यों रोते हैं पता है? कभी इस चीज को हमने गौर से देखा है? वो जाने वाले के लिए हम नहीं रोते, हम अपने लिए रोते हैं। ध्यान दे, जाने वाले के लिए क्यों रोना? उनको तो दुख से निवृत्ति मिल गई, छुट्टी मिल गई दुख से, लेकिन हम क्यों रोते हैं? अब मेरा क्या होगा, इसलिए हम रोते हैं। वो गया, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे ऐसा कौन करेगा? जब जब उसका अभाव होता है तब तब उसकी याद आती है। संसार में जब हमें उसका जरूरत है ना, तब हम उसकी याद करते हैं और रोते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, मुझे ऐसा कौन कर देगा, ऐसा करता था अब कौन करेगा? इसका मतलब हम अपने लिए ही रोते हैं, जाने वाले के लिए नहीं रोते हैं। ये पता नहीं है, हमें लगता है उनके प्रेम में हम रो रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन वास्तव में जाने वालों के लिए रोना, शोक करना ये उचित नहीं है। भगवान समझाए अर्जुन को, और तारतम वाले सुंदर सा जी, हमें तो और शोक नहीं करना है। क्योंकि जो अपने धाम में जग गए हैं, जागृत आत्मा के लिए तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। जब जागृत आत्मा, जब आत्मा जग जाती है, तब जागृत आत्मा की तो भाषा ही अलग हो जाती है। रघुनाथ जी वाणी में कहते हैं, कैसी झूठी निस्वत में कर
मृत आत्मा के लिए, जो जा चुके हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। गीता कहती है जो पंडित है, ज्ञानी है, वो शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु केवल परिवर्तन है। ये मृत्यु केवल परिवर्तन है। जिस तरह से संसार क्षण क्षण परिवर्तन होता है, उसी तरह से मृत्यु भी एक परिवर्तन ही होता है। श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था आती है ना, वैसे ही ये अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, शोक नहीं करता। ये परिवर्तन है। जिस तरह से इस देह में बाल अवस्था थी पहले, तो धीरे 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 हम जवान हो गए हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद फिर ये शरीर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। तो ये तो एक परिवर्तन है, इसमें क्या शोक है, क्यों रोना है, क्यों शोक करना है। हम बचपन से युवा हुए तो थोड़ी हमें दुख होता है, थोड़ी हमें शोक होता है कि हम बच्चे थे अभी जवान हो गए करके कोई रोता है, देखा है रोता हुआ, और कुछ हो जाते हैं। हम तो बड़े हो गए, बड़े हो गए। देखना बच्चों को, जब बच्चों का जन्म होता है हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, कितने साल के हुए करके पूछना, 5 साल का हुआ है तो वो 6 बोलता है, 10 साल का हुआ तो 11 बोलता है। 10-12 साल तक लोग अपना उम्र बढ़ाते। जैसे 12 से 15 शुरू होगा ना, तब उम्र फिर घटाना शुरू। 20 पहुंचा तो मुश्किल से 18 बोलता है। उसमें भी लड़कियों का तो और उम्र बढ़ता नहीं है जल्दी। 30 पहुंचे तो 24 ही होता है, 40 तक 30 ही होता है। होते होते जब 60 पहुंचते हैं ना, तो 60 के बाद फिर उम्र बढ़ाना शुरू करते हैं लोग। 70 पहुंचे, जो 70 पहुंचे उनको पूछना कितना हुए, तो बोलते हैं 75 से क्रॉस हो गया। दादा दादी जो है 75-80 के आसपास, उनको जाके पूछना 90 बोल देते। अभी तक हम है। ये उम्र का ये एक मेंटालिटी होता है। जवानी के बीच में उम्र कम करते हैं लोग, लेकिन पता है उम्र बदलता बदलता जा रहा है। जैसे अवस्था बदल रही है, उस अवस्था में तो हम शोक नहीं करते। तो ऐसे मृत्यु भी तो अवस्था बदल रही है ना, इसमें क्यों शोक करने का है। ये जिस तरह से स्थूल शरीर की अवस्था बदल रही है, उसी तरह से मृत्यु भी सूक्ष्म और कारण शरीर का बदलना ही है। एक समय में मृत्यु तप कर रही थी, भगवान ने मनुष्य की सृष्टि की। अब मृत्यु का जरूरत पड़ा, काम पड़ा मृत्यु का, तो मृत्यु तो तप कर रही है। तो सभी देवताओं मिलकर के मृत्यु के पास गए और मृत्यु से उन्होंने कहा कि आप तप कर रहे हो, आपका जरूरत पड़ा। तो मृत्यु कहती है क्या काम पड़ा। तो मनुष्य की सृष्टि हुई है, आप जाकर के मनुष्य के सिर पर बैठ जाए। तो जब उनका समय होता है, उनको मृत्यु प्राप्त कराना है, उनको ले आना है। तब मृत्यु कहती है ना बाबा ना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, ये मृत्यु है ना, मैं सब मुझे गाली देंगे, सब मेरे को डांटेंगे, मुझे बहुत दुआएं मिलेगी लोगों की, हाय लगेगा मुझे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। अब करना तो है। फिर देवता लोगों ने समझाया तुम्हारा नाम मृत्यु है, पर तुम तो केवल परिवर्तन हो, परिवर्तन तो होना ही है ना, बस परिवर्तन ही तो करना है, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। एक द्वार आने का है, एक द्वार जाने का है, तो वो जाने का द्वार हो तुम, बस ये तो परिवर्तन चलता रहेगा, ये तो यात्रा ही है। तो देवताओं ने बहुत समझाया, लेकिन मृत्यु मानी नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। अब क्या करेंगे। देवता मिलकर के भगवान के पास गए, तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान आए, क्या बात है, समस्या क्या है। समस्या ऐसी ऐसी है, बात नहीं मिल रही। तब भगवान ने एक उपाय निकाला और मृत्यु से कहा देखो मृत्यु, ये काम तो तुम्हें करना ही है, तो लोगों का बददुआ ना मिले, इसके लिए तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ सहायक भेज देता हूँ तुम्हारे पास। तो वो पहले ही मनुष्य को मारेंगे वो सहायक, धीरे
मृत्यु पूछती है कौन से सहायक, कैसे सहायक? तो फिर भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हेल्पर के रूप में भेज रहा हूँ। चिंता, निराशा, क्रोध, लालच, अहंकार, ऐसे ऐसे सहयोगी तुम्हारे साथ में भेज देता हूँ। इंसान की मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले ही इन सहयोगियों को इंसान के अंदर में डाल देता हूँ। और मृत्यु ने फिर पूछा ये कब मारेगी तो मनुष्य को? तो भगवान ने कहा देखो, जिस दिन मनुष्य अपने प्रभु से विमुख हो जाएगा और परमात्मा से विमुख होकर संसार को सब कुछ मान लेगा और संसार की विषय वासनाओं में के गिरफ्त में आ जाएगा, उसी में आसक्त होकर के डूब जाएगा, तब सारी शक्तियां उसके अंदर के ऊर्जा को खत्म कर देगी। ये सारी शक्तियां जो हेल्पर है उसके अंदर की ऊर्जा को खत्म कर देगी और वो मनुष्य थक जाएगा, रोग आ जाएगा, उसको रोग खाएगी और उसका शरीर शिथिल हो जाएगा, अंदर की सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो चिंता से ग्रसित हो जाएगा, वो निराशा ही निराशा में डूब जाएगा। तब मनुष्य स्वतः तुम्हें पुकारेगा, तुम्हारी याचना होगी वहां पर, तब तुम जा करके उसका कल्याण कर देना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम कल्याण हो, तुम कल्याण कर देना उसका। जब तुम्हारे लिए वो पुकारेंगे, याचना करेंगे, तब तुम जाना, तब तुम्हें बद्दुआएं नहीं लगेगी। मनुष्य को मारने वाली तुम नहीं हो, वो तो खुद अपने आप को मारता है, अपने स्वभाव से, अपने गुण से वो अपने आप को मारता है। तुम तो केवल एक माध्यम ही हो करके भगवान इस प्रकार का उपदेश शिक्षा मृत्यु को दिया भगवान ने। तब मृत्यु आकर के अपना काम करती है। इसीलिए ये मृत्यु एक परिवर्तन है। मनुष्य अपने ही कर्म से अपना ही कर्म भोगता है। दुर्योधन को अर्जुन मतलब दुर्योधन को ये मृत्यु युद्ध भीम जिसने भी मारा बोलते हैं ना, उन्होंने नहीं मारा दुर्योधन को, खुद उसका अहंकार ने मारा है। इतना अहंकार कभी झुकना ही नहीं जानता था। वो अहंकार खुद उसके अपने ही गुण ने उसे मारा है। इसीलिए जीवन में किस चीज का अहंकार करना है? जब अहंकार करेंगे तब सबके नजर में हम अच्छे नहीं होंगे, बुरे बन जाएंगे। तो इस अहंकार क्यों करना है? इससे अच्छा तो छोटा बनना ही अच्छा है। जब बड़े बन जाएंगे अहंकार आएगा, फिर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारा गुण खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर अहंकार क्यों करने का? दरिया ने झरनों से पूछा, दरिया झरनों के तुलना में बहुत बड़ी है, इसीलिए अहंकार था बड़ा होने का। इसीलिए दरिया ने झरना से पूछा तुझे समुद्र नहीं बनना है क्या? दरिया ने झरने से पूछा तुझे समुद्र नहीं बनना है क्या? झरने ने बड़ी विनम्रता से कहा बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है छोटा रहकर मीठा ही रहे। बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है छोटा रहकर मीठा ही रहे। जब बड़ा बन जाएंगे अहंकार आएगा, खारा बनने से अच्छा है हम छोटा ही रहे, हम अहंकार न करें, विनम्रता आ जाए। दुर्योधन को अहंकार ने खा लिया, उसी ने मार दिया था। इसीलिए भगवान अर्जुन को समझाता है, अर्जुन तुम्हें केवल माध्यम बनना है। यह समझो कि ये एक परिवर्तन है, ये एक प्रक्रिया है, तुम तो केवल माध्यम है। मनुष्य अपने ही गुणों से, अपने ही स्वभाव से मर रहा है, ये तो एक परिवर्तन ही है। भगवान समझाते हैं अर्जुन के अंदर को शोक को हटाने के लिए भगवान प्रयत्न करते हैं। तो आगे के प्रसंग में हम भगवान किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। भगवान अर्जुन के लिए ज्ञान दे रहे हैं, गीता ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान हर मनुष्य के लिए, हर साधक के लिए जीवन उपयोगी है। गीता का एक एक ज्ञान यदि हम अर्जुन बनकर के धारण कर सकें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। गीता का उद्देश्य यही है,
हमने पहले ही सुना है, गीता का लक्ष्य यही है, प्रत्येक आत्मा को कल्याण के राह पर लाना, उस आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाना गीता का लक्ष्य है। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करते करते जाएंगे। आज का समय हमारा पूरा हो चुका है, इसलिए आइए जय जयकार के साथ में वाणी को विराम देते हैं, फिर वितक चर्चा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री कृष्ण।